नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर रियाज अहमद जरगर ने दर्जनों वर्करान के हमरा एनसी पार्टी से इस्तीफा देकर गुलाम नबी आजाद का हाथ थाम लिया। इस दौरान रियाज अहमद जरगर ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि गुलाम नबी आजाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से इस्तीफा देना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद नेशनल सतह के लीडर हैं और अगर रियासत जम्मू कश्मीर में तरक्की होनी चाहिए तो इसके लिए हर इंसान को इनका हाथ मजबूती से थाम लेना चाहिए ताकि वो पुराने दौर की तरह तरक्याती कामों के जाल बिछाएंगे। उन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम से गुजारिश की है कि वो गुलाम नबी आजाद को दिल से सपोर्ट करें ताकि रियासत जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल रोशन हो सके। जी न्यूज के लिए कैमरामैन अकरम मलिक के साथ भलेसर से इशरत वानी की खास रिपोर्ट। हम जानना चाहेंगे कि आप इस्तीफा देने की क्या वजह रही? देखिए इशरत साहब, इस्तीफ़ा देने की वजह खालिस एक ही रही कि आप जानते हैं जो सियासी सूरत हाल रियासत जम्मू व कश्मीर के आज से नहीं पहले से ही थे, लेकिन 2019 से आप देख रहे हैं उसके बाद पूरे मुल्की हालात आपके क्या हैं इस वक्त मुल्की सतह से। तो ये जो गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हमें यहाँ घर के आदमी हैं और हम यहाँ गुलाम नबी आज़ाद साहब के इलाके में रहते हैं, यहाँ ज़मीनी सतह के लोग हैं और गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जब फैसला लिया कि हम रियासत जम्मू व कश्मीर में मैं यहाँ आके काम करूँगा, गो कि इससे पहले भी हम जब हमने सियासत में कदम रखा था तो आज़ाद साहब के साथ वाबस्ता थे, लेकिन बीच में कुछ मजबूरियाँ पड़ी उनके, चाहे वो कोई कानाफूसियों की वजह से तो हमें किनारा कशी करनी पड़ी थी। तो आज़ाद साहब को इस वक्त जब आज़ाद साहब ने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दिया, कांग्रेस में क्या मजबूरियां रही, मैं तो कहता हूं कि 52 साल आज़ाद साहब ने जिस जमात को दिए और उस जमात ने इस 52 साल के बाद इसको इतना बड़ा धोखा दिया, पूरे रियासत नहीं पूरे मुल्की सतह पे जो गुलाम नबी आज़ाद साहब के जितने भी जो काम थे, काम के आप देखते हैं जम्मू कश्मीर की देख रहे हैं एक मुश्त में 8 जिले जम्मू कश्मीर को, कितनी सब डिवीजन है, कितने मेडिकल कॉलेजेस, कितने डिग्री कॉलेजेस, कितनी यूनिवर्सिटीज, तो वो डेवलपमेंट का एक भंडार है आज़ाद साहब। और आज अगर आज़ाद साहब को यहाँ जब आए तो आज़ाद साहब, हमें नहीं लगता कि हमें पीछे हटना चाहे, हमें इस अगर उसने कोई घर छोड़ दिया है उसका नया घर तामीर के लिए अगर हम एक ईंट का ही काम कर सकें तो हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। अवामी भलेसा को आप क्या मैसेज देना चाहोगे आज़ाद साहब के जुड़ने के लिए, या उस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मैं समझता हूँ अवामी भलेसा को तो यहाँ मैसेज देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आज़ाद साहब की वजह से ही जिसके साथ भी आज तक कांग्रेस के साथ भी जो लोग चले, जिन लोगों को बनाया वो तो गुलाम नबी आज़ाद साहब की पहचान से बनते आए, चाहे यहाँ के कोई एमएलए बने, चाहे यहाँ के कोई मंत्री बने, चाहे यहाँ के कोई डीडीसी, उनकी तो वो तो मसला ही, वो तो सारा आज़ाद साहब के वजह। यहाँ तो भलेसा के अंदर यहाँ तो बात ही नहीं है भलेसा की, आप जम्मू कश्मीर की बात करें, भलेसा तो खैर उसका घर है ना, ये जम्मू कश्मीर ही उसका घर है। जम्मू कश्मीर में लोगों को हमारी अपील की ही जरूरत नहीं है, तो फिर भी मैं अपील करता हूं जो भी कोई भटके हूं तो मुझे नहीं लगता है कि आज़ाद साहब के खिलाफ यहाँ कोई हो। हाँ, कोई मफाद परस्त लोग अपने आप के कैडर बनाने के लिए अगर आज़ाद साहब जैसे बड़ी शख्सियत की बात करें तो या उसके लिए कुछ करें तो मुझे नहीं लगता, वो तो उनके लिए शर्म है। कांग्रेस पार्टी के वर्कर कहते हैं कि कचरा साफ हो रहा है, तो आप इसका क्या कहते हो? बेशक कांग्रेस पार्टी के वर्करों ने एक बात तो जरूर सही कही कि आज़ाद साहब के साथ जो कचरा जुड़ा हुआ था वो साफ हो गया। इसे आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप तो यहाँ आप खुद तो उसकी जमीनी सतह पे देखते हैं, आज यहाँ का बच्चा, यहाँ का पत्थर, यहाँ का पत्ता, यहाँ का बूटा, यहाँ का घास, यहाँ का पानी, यहाँ का आदमी, यहाँ का हवा, यहाँ का माहौल ये कह रहा है कि आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर में अगर आया है तो हमें रात दिन, हमें कोई भी जितने भी लोग हैं अपने, चाहे वो छोटे लेवल का आदमी कोई मजदूर है वो बेलचा छोड़ के आज़ाद साहब की कैंपेन के लिए तैयार है, और जो बड़ा है वो कोई नौकरियां छोड़ के, मुलाजम जो है कोई अगर उनको नौकरी भी छोड़नी पड़े वो आज़ाद साहब के साथ शाना बशाना खड़ा है। मरकज ये जो कांग्रेस पार्टी है, इनको पता है, इनको तो कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दिया लोगों ने। कांग्रेस जमात जम्मू कश्मीर से वापस बोरिया बिस्तरा लेके जा रही है। अब ये बेचारे कुछ मफाद परस्त ये बोलते, क्या इनको बोलने की सिवा इनके पास कोई बात ही नहीं है, बात ही करनी है, लोगों के अंदर इनके पास कोई जगह नहीं है, इनके लिए स्पेस तंग हो गई। आज़ाद साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आज़ाद साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आज़ाद साहब
मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आए और हमारी बात ऊपर तक पहुँची, क्योंकि हमारा घर का आदमी आज यहाँ आ गया है। फखरे हिंद जनाब आज़ाद साहब अब हमें शोया नहीं देता है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस का काम करें। मैं ब्लॉक सेक्रेटरी नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ काम करता आया हूँ और काम कर रहा था, लिहाजा मैं इसे मुस्तफ़ी हूँ आज़ाद साहब के हक़ में। आज़ाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज़ाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज़ाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो, आज़ाद साहब जैसा। कहना चाहते हैं कि आज़ाद साहब को हम मुबारकबाद देना चाहते हैं जिन्होंने मतलब ये कांग्रेस छोड़कर जो नई पार्टी जो बनाने वाले हैं, और यहाँ से भी भलेसा से मतलब नई यूथ जो है और मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, पीडीपी के लोग, बीजेपी के लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। हमें बहुत बड़ी खुशी हो रही है।